हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 जर्नल एंट्रीज के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और देखने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो आज दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम अभी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, वो होंगे हमारे पूरे फुली बेस्ड ऑन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, चलिए तो आपके यहाँ पे ये क्वेश्चंस करके पूरे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को लेके आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आरके एंड कंपनी। हमें ये सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करना है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आरके एंड कंपनी। तो जब भी बच्चों नाम दिया है तो आपको ये याद रखना है कि आपने अगर फॉर्मेट बनाया है तो आपको ऊपर लिखना है जर्नल ऑफ मेसर्स आरके एंड कंपनी, और नाम नहीं दिया है तो आपको सिर्फ जर्नल लिखना है। ठीक है, क्लियर है? फॉर्मेट के ऊपर टॉप हेडिंग में सेंटर में। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट ट्रांजैक्शन देख लो। परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। ठीक है, तो आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई यहाँ तो वर्किंग नोट भी बनाने पड़ेंगे। तो ज़रा हम एक काम कर लेते हैं छोटा सा, वो ये कि यहाँ पे हम पूरा हमारा वर्किंग नोट्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे वर्किंग नोट्स के आपको, लेकिन एग्ज़ाम में मैं आपको बता चुकी हूँ डिटेल में कि आपको फॉर्मेट पूरा बनाने के बाद, जहाँ जब तक आपको लग रहा है कि आपके 12-13 जितने भी ट्रांजैक्शन हैं क्वेश्चन में वो सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे, पूरे फॉर्मेट जहाँ एंड हो रहा है उसके एंड में आप वर्किंग नोट्स बनाओगे और उस पर नंबर वाइज उसको वर्किंग करके शो करना है। ठीक है, चलो पहला क्या बोल रहा है, पहला ट्रांजैक्शन देख लो। पहला बोल रहा है हमने लिस्ट प्राइस 20,000 के गुड्स खरीदे फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो हमने परचेज किए गुड्स और उसके अगेंस्ट चेक भी पेमेंट किया। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट क्या है यहाँ पे कि लिस्ट प्राइस था 20,000 और विशाल ने हमको उस पर 20% डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो जल्दी से अब इसकी वर्किंग कर लें एक ज़रा छोटी सी, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो इसका क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट वर्किंग क्या है हमारी, लिस्ट प्राइस कितना दिया है 20,000। ठीक है, और उसमें से कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो रहा है 20%। ठीक है, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। ठीक है, तो बच्चों 20,000 का 20% इज 4,000। ठीक है, तो 4,000 आप माइनस करोगे 20,000 में से, कितना आ गया आपका 16,000। ठीक है, तो ये 16,000 बच्चों क्या हो गई आपकी नेट परचेजेस। ठीक है, क्लियर है? चलो तो बस अब आपको पता है एंट्री क्या होनी है। आपने परचेज किया तो सबसे पहले एक्सपेंस डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और आपने चेक में पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट। मैम लेकिन आपने डिस्काउंट क्यों नहीं लिया? बच्चों डिस्काउंट क्यों लेंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रेड डिस्काउंट को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो आप सीधे सीधे नेट फिगर उठाते हो और उसको परचेज या सेल से रिकॉर्ड करते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, परचेज हो रहा है, कितने की हो रही है बच्चों 16,000। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे 16,000 से रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पर हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 में इसकी वर्किंग की हुई है। ठीक है, वो भी आपको मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है, तो आप नरेशन में मेंशन कर सकते हो या किसी साइड में आपको जहाँ बेटर लगे आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। चलो
परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 फ्रॉम नमन एट 15% रेट डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। तो बच्चों क्या हुआ, कैश परचेज हुआ है, लेकिन नमन ने 15% रेट डिस्काउंट दिया है हमें लिस्ट प्राइस 20,000 पे। तो बस इसका भी सिमिलर काइंड ऑफ कैलकुलेशन होगा बच्चों। हमारा सेकंड वर्किंग नोट जो है वो भी बना लेते हैं हम। क्या है, लिस्ट प्राइस कितना है बच्चों, लिस्ट प्राइस है यहाँ पे वापस 20,000, ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है एट द रेट 15% है, ठीक है बच्चों। तो 20,000 का 15% कितना होता है 3,000, ठीक है। तो 3,000 को आप माइनस कर दोगे, आपका कितना आ जाएगा 17,000, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपकी नेट परचेज कितने से रिकॉर्ड होगी, ट्रेड डिस्काउंट को कंसिडर करने के बाद सीधे नेट फिगर हम कितने से उठाएंगे 17,000 से, ठीक है, क्लियर है। और हमने पेमेंट किस में किया है, कैश में। तो आपकी एंट्री में क्या हो जाएगा, बस इस बार टू बैंक की जगह टू कैश अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना बच्चों 17,000। और ये हो गया हमारा कौन सा, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कि थ्रू चेक पेमेंट या थ्रू कैश, कुछ भी नहीं लिखा। तो क्या बोल रहे हैं, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 30,000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स खरीदे 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, लेकिन कुछ भी कैश या चेक नहीं दिया है तो हम लोग, और अमृत का नाम दिया है, तो हम क्या मान लेंगे कि अमृत जो है वो हमारा क्रेडिटर है, हमने सर पे उधारी में गुड्स लिए हैं, ठीक है। तो अब ज़रा इसकी वर्किंग कर लें। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक काम करो, एंट्री लिख लो, परचेज अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट परचेज हो रही है बच्चों, तो सर पे उधारी चढ़ रही है, किसकी, अमृत की। अमृत को हमें पैसा लौटाना है, हमने उससे जो परचेज किया है उसको हमें पैसा देना है, और हम उसकी वर्किंग अभी करेंगे, कितने अमाउंट से करना है, वर्किंग नोट नंबर 3 में। चलिए अब ज़रा इसकी वर्किंग कर लें। थर्ड, इसमें बच्चों लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस दिया है हमें 30,000, ठीक है, लिस्ट प्राइस हमें दिया है 30,000 का, और ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना दिया है बच्चों 20%, ठीक है, तो एट द रेट 20%। तो बच्चों आपका 30,000 का 20% कितना हो जाएगा 6,000 रुपये, ठीक है। तो आपका 30,000 माइनस 6,000 कितना आ गया 24,000, ठीक है, क्लियर है इतना। तो आपकी जो नेट परचेजेज है बच्चों, जो आपने क्रेडिट परचेज की, वो रिकॉर्ड होंगी सीधे ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद नेट फिगर से, ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये कितने से रिकॉर्ड होगा बच्चों 24,000। आपकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 24,000 टू अमृत अकाउंट 24,000। ट्रेड डिस्काउंट को हम इग्नोर करते हुए चलेंगे, क्लियर है इतना, क्लियर है। चलिए आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी
ऑफ लिस्ट प्राइस ₹40,000 फॉर ₹35,000 अगेंस्ट कैश। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ समझो, क्या बोल रहा है, गुड्स खरीदे हमने, कैश पेमेंट किया, लेकिन 40,000 के गुड्स थे, लिस्ट प्राइस था 35,000 का, हमने पेमेंट किया, मतलब लिस्ट प्राइस 40,000 था, उससे हमने थोड़ा कम पेमेंट किया, मतलब ये भी ट्रेड डिस्काउंट ही हुआ 5,000 रुपये का, तो वो भी हमारे बुक्स में नहीं आएगा। अगर ऐसा बोला जाता कि उसने पेमेंट टाइमली किया इसलिए हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो हम कैश डिस्काउंट में लेते, बट यहाँ पे सीधे बोला गया कि गुड्स थे, लिस्ट प्राइस 40,000 की, हमने 35,000 में अगेंस्ट कैश परचेज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे आप फिगर कौन सा, नेट फिगर उठाओगे जो 40,000 में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद आ रहा है, दैट इज 35,000। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, सिंपल है आपकी एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश में पेमेंट कर रहे हो तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, और सीधे कितने का खरीदा, 35,000 का। ये ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए हम उसको इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, अब क्या बोल रहा है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमृत ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 रिटर्न। ठीक है, तो बच्चों अमृत से हमने जो गुड्स खरीदे थे, कितने के खरीदे थे अमृत से, 30,000 के गुड्स, उस पर हमने 20% डिस्काउंट का भी कैलकुलेशन करा था और नेट फिगर से हमने परचेज रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे भी हम वो बोल रहे हैं कि 10,000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स रिटर्न किए, तो हम यहाँ पे भी हमने तो नेट परचेज पे रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ पर भी बच्चों 10,000 से हम ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज माइनस करेंगे और वो नेट परचेज रिटर्न हमारा, उससे हमारी एंट्री रिकॉर्ड होगी। तो ठीक है, यहाँ पे हमने जो परचेज किए थे वो परचेज रिटर्न हो रहे हैं। अब ज़रा देख लो, सबसे पहले हम एंट्री देख लेते हैं, फिर उसका एक छोटा सा नीचे वर्किंग नोट भी बना देंगे। तो बच्चों डेबिट क्या होगा, यहाँ पे एंट्री क्या हुई है 24,000 से, इसकी रिवर्स क्या हो जाएगी बच्चों, उतने से मेरी अब उधारी कम हो रही है, तो अमृत अकाउंट क्रेडिट था अब डेबिट हो जाएगा। और टू बच्चों परचेज डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न क्या कर देंगे, क्रेडिट, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब फिगर क्या होगा वो देखो ज़रा, उसकी भी कैलकुलेशन यहीं पे कर लो। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, वर्किंग नोट नंबर 4। तो बच्चों क्या है, लिस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 10,000 के गुड्स मैंने परचेज रिटर्न लिस्ट प्राइस के थे वो रिटर्न किए, और अमृत मुझे ट्रेड डिस्काउंट कितने का दे रहा था, 20% का। ठीक है, तो मेरा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20% हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों 10,000 का मेरा 20% जो है वो है 2,000 रुपये। ठीक है, तो 2,000 मैं माइनस करूँगी और ये मेरा आ जाएगा, इसका मतलब मैंने 8,000 के गुड्स जो हैं वो मैंने परचेज रिटर्न किए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंट्री कितने से करोगे, 8,000 से, और ये आपका हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों आपको एक चीज़ समझ में आई, जब हम परचेजेस को नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो नेट अमाउंट है, परचेजेस को हम नेट फिगर से रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली अगर परचेज रिटर्न में भी लिस्ट प्राइस दिया है तो उसको भी हम नेट फिगर से ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने जब परचेज किया था तो आपने तब डिस्काउंट को कंसिडर किया था, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया था, तो जब परचेज रिटर्न भी कर रहे हो तो उसको भी, उसमें भी आप ट्रेड डिस्काउंट को कंसिडर करोगे ना। आप ऐसा तो कर नहीं सकते हो कि आपने खरीदा अपने डिस्काउंट पे, लेकिन रिटर्न तो हम भैया लिस्ट प्राइस पे ही करेंगे। ठीक है, तो आपको वो चीज़ को सही रखने के लिए, सही एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए आपको लिस्ट प्राइस में से भी ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके फिर जो नेट फिगर आएगा वो आपका
परचेज रिटर्न का अमाउंट होगा। क्लियर है? तो आपको समझ में आया परचेज रिटर्न का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है? ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए हमें और कैलकुलेशंस करने के लिए चीज़ें आगे बढ़नी पड़ेगी। एक मिनट, क्या हो गया हमारा? रिटर्न हो गया, सोल्ड गुड्स टू पार्लर ऑफ लिस्ट प्राइस। हाँ, तो बच्चों इसमें भी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते। चलिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000। तो पारुल को बच्चों हम लोगों ने गुड्स बेचे जिसका लिस्ट प्राइस था 40,000। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, हमने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया और हमें उसके अगेंस्ट मिला चेक पेमेंट। ठीक है, तो मतलब आपने यहाँ पे चेक के थ्रू आपको पेमेंट आया और आपने सेल करी हैं 40,000 के गुड्स लिस्ट प्राइस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो, तो ज़रा इसकी भी वर्किंग कर ली जाए। यहाँ पर कर लेते हैं ज़रा हम इसकी वर्किंग। यहाँ पे हमारे बन जाएंगे वर्किंग नोट्स। ठीक है, तो वर्किंग नोट अभी हमारे 4 हो चुके थे। ठीक है, अब हमारा 5वां वर्किंग नोट बनेगा बच्चों। इसमें लिस्ट प्राइस कितनी दी हुई है? 40,000। ठीक है, और हमने ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कितने का दिया पारुल को? 10% का। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ठीक है, तो 40,000 का 10% बच्चों कितना हो गया? 4,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 40,000 माइनस 4,000 इज 36,000। ठीक है, तो आपकी जो है सेल्स होंगी बच्चों, नेट सेल्स, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं तो नेट सेल्स जो है वो 36,000 से रिकॉर्ड होंगी। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? एंट्री नंबर क्या है ये हम ज़रा देख लें। 6th है ना? चलो, हमारी 6th एंट्री क्या बोल रही है? चेक से पेमेंट आया था। ठीक है, चेक से पेमेंट आया मतलब बैंक में पैसा आया, तो आपका क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट को हम कंसिडर करते नहीं हैं, तो सीधे हम टू सेल्स अकाउंट करेंगे और जो नेट फिगर है बच्चों वो नेट फिगर हम ले लेंगे डायरेक्ट 36,000 का। ठीक है, और इसकी वर्किंग डाल देंगे वर्किंग नोट नंबर 5। क्लियर है इतना? चलिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लें ज़रा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। तो बच्चों बेसिकली क्या हो रहा है? यहाँ पे कैश सेल हो रही है। ठीक है, कैश में हम गुड्स बेच रहे हैं अमन को, लेकिन वो लिस्ट प्राइस थी गुड्स की 30,000 और ट्रेड डिस्काउंट जो है 10% हमने उस पर दिया। तो ज़रा देख लें इसकी वर्किंग क्या होगी। ये तो हम वैसे ओरली कर सकते हैं, बट ठीक है, दिखा देना प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा रहता है। लिस्ट प्राइस कितना है बच्चों? 30,000। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? 3,000 ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा मेरा 30,000 का 10%, और ये क्या हो जाएगा? 27,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब देखो 27,000 मेरी कितना हो गया? ये मेरा नेट सेल्स आ गया। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो मेरा नेट फिगर है उससे मैंने सेल्स को रिकॉर्ड करना है। तो मुझे क्या आया? कैश सेल हुई थी, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ,
और सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो रेवेन्यू क्रेडिट हुआ। ठीक है, कितना? 27,000 से। क्लियर है इतना? ये आपका हो गया वर्किंग नोट नंबर 6। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चों यहाँ पे ना कैश लिखा है ना चेक लिखा है, सीधे बोल दिया क्या कि गुड्स हमने बेचे पवन को, मतलब क्रेडिट सेल करी है। ठीक है, क्योंकि कैश या चेक कुछ भी मेंशन नहीं है और यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ठीक, तो सोल्ड गुड्स टू पवन, लिस्ट प्राइस थी 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट था बच्चों। ये भी बड़ा सिंपल सा है, ये क्रेडिट सेल की तरह रिकॉर्ड करोगे इसको आप। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? लिस्ट प्राइस आपका हो जाएगा यहाँ पे 20,000। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा एट द रेट 10%। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2,000। तो बच्चों ये कितना हो गया? 18,000। ठीक है, क्लियर है? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा नेट सेल्स आ गया। ठीक है, अब बस आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? किसको दिया था? पवन को दिया था शायद हमने, है ना? हाँ, पवन को दिया था। तो बच्चों पवन ने पैसा अभी दिया नहीं है, उधारी पे है, तो हमारा क्या बन गया? डेटर। डेटर मतलब हमारा असेट बढ़ रहा है, तो पवन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, हमारा डेटर अकाउंट बन गया। टू सेल्स की हमने रेवेन्यू बढ़ा तो टू सेल्स अकाउंट, और कितने से बच्चों? 18,000 से। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। अब क्या है? सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000 फॉर ₹23,000। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यामिनी को हमने गुड्स बेचे, उनका लिस्ट प्राइस था 25,000, लेकिन हमने उसको 23,000 के बेचे, 23,000 के बेचे। मतलब लिस्ट प्राइस पे हमारा क्या कैलकुलेट होता है? ट्रेड डिस्काउंट। वो पेमेंट पे नहीं बेचे हैं। ठीक है, पेमेंट देने पे नहीं दिया है हमने डिस्काउंट, उसको 25,000 की जगह 23,000 में बेचे हैं, वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे सेल्स का फिगर जो है बच्चों 23,000 उठा लेंगे। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस। तो अब यहाँ पे फॉर कैश फॉर चेक नहीं लिखा, तो क्या मान लेंगे कि हमारा क्रेडिट सेल है। तो बच्चों यामिनी कौन हो जाएगी? यामिनी ने पेमेंट नहीं किया अभी मुझे, यामिनी मेरा डेटर बन गया। यामिनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 25,000 के गुड्स थे, लेकिन वो हमने कितने में बेचे? उसको 23,000 में। तो सीधे हम 23,000 रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। कैश डिस्काउंट तो तब होता जब वो पेमेंट करती, बट उसने तो उधारी पे लिया है, तो ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट है। तो मैं सीधे नेट फिगर उठाती हूँ, तो मैं सीधे ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो मेरा नेट फिगर आ रहा है मैं वही उठाऊंगी। 25,000 नहीं, लिस्ट प्राइस है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 23,000 मेरा नेट फिगर आ रहा है, नेट सेल्स आ रही है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। अब सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। तो अब यहाँ पे बच्चों थोड़ी वर्किंग ज़्यादा है, तो एक काम कीजिए आप ज़रा ये वाला और नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप और नोट कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो, या आपको कोई डाउट हो तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, अब हम ज़रा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम ज़रा इसकी वर्किंग कर लें। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000। तो बच्चों वर्किंग नोट्स बना लो सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा वर्किंग लगेगी। ठीक है, ये हमारे हो गए
वर्किंग नोट्स। ठीक है, हमारा लास्ट नोट कितना कौन सा था? 7th नोट बना था, हमारा 8th होगा। चलिए क्या बोल रहे हैं? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000। ठीक है, तो बच्चों कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है हमारा? 10,000। ठीक है, उसमें हमने 20% का क्या जोड़ा बच्चों? 20% का प्रॉफिट जोड़ा। ठीक है, कॉस्ट प्लस 20%, मतलब 20% का हम प्रॉफिट जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 10,000 का 20% हमने प्रॉफिट जोड़ा, तो प्रॉफिट एट द रेट 20% कितना हो गया? 2,000। ठीक है, ये हमने जोड़ा, हमारा क्या आ गया? 12,000। ये हमारा निकल के आ गया बच्चों लिस्ट प्राइस। ठीक है, जिस पे हमारा सेलिंग प्राइस बोल लो या इसको हम लिस्ट प्राइस बोल देते हैं। क्लियर है इतना? फिर हमने क्या किया? 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया भूपेश को। ठीक है, भूपेश ने कैश या चेक में पेमेंट नहीं किया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी क्रेडिट सेल हुई है। ठीक है, तो 10% बच्चों ट्रेड डिस्काउंट दिया भूपेश को। तो ज़रा हम यहाँ पे लिख लें, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ठीक है, तो 12,000 का 10% बच्चों कितना हुआ? 1,200 रुपये। ठीक है, तो अब ज़रा देखो, 12,000 में से आपके 1,200 गए, कितना बचा? 10,800। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? चलो बहुत बढ़िया। तो अब आपको पता है कि आपको एंट्री क्या करनी है, क्योंकि हमने क्रेडिट में सेल किया है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता है कि ये क्या हो गया, मैं जो अपना सेल्स का फिगर है बच्चों वो किससे रिकॉर्ड करूँगी। यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूज क्या किया है, यहाँ पे आपको लिस्ट प्राइस नहीं दिया डायरेक्ट। पहले आपको क्या कर रहे थे, सीधे लिस्ट प्राइस देते थे, उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते थे और सीधे आप क्या निकाल लेते थे? नेट सेल्स या नेट परचेज, जो भी आप कर रहे हो। यहाँ पे आपने सेल्स किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया उन्होंने, यहाँ पे आपको कॉस्ट दे दिया। गुड्स हमारे 10,000 के थे, फिर आपने उस पर 20% प्रॉफिट लगाया 12,000, तो ये हमारा आया लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस में से आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 10%, तो आपका आ गया नेट सेल्स 10,800। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो अब आपको आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, किसको बेचा आपने? भूपेश को बेचा, ठीक है। और उसने अभी हमको कैश या चेक कुछ भी नहीं दिया है, तो ये हम क्या मान के चल रहे हैं कि उसने हमको क्रेडिट पे हमने उसको सेल की है, उसने हमको पैसे नहीं दिए हैं। तो बच्चों आपका 10th एंट्री क्या हो जाएगा, भूपेश अकाउंट डेबिट टू, आपका डेटर बन गया भूपेश, टू सेल्स अकाउंट। रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड कर लिया, कितने से बच्चों? 10,800 से। क्लियर है इतना? समझ में आया? चलो अब आगे देख लो। सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, ठीक है। तो बच्चों क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स जो हमने खरीदे थे एट लिस्ट प्राइस 50,000, ठीक है। हमने 50,000 का खरीदा था लिस्ट प्राइस पे, लेकिन उसको हमने सेल किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो 50,000 बच्चों हमारा क्या हो गया, हमने परचेज किए थे एट लिस्ट प्राइस, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया। उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 25% प्रॉफिट, और उसमें से हम माइनस कर देंगे 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। क्लियर है? और यहाँ पे हमें क्या रिसीव हो रहा है, चेक, मतलब बैंक टू सेल, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली फुर्सत में काम कर लो, एंट्री आप वो कर लो। यहाँ पे आपका ये वर्किंग नोट नंबर कौन सा हो गया, ये भी लिख लो,
वर्किंग नोट नंबर 8 हो गया ये। ठीक है, अब 11th एंट्री बच्चों क्या होगी, चेक से पेमेंट आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट कुछ है नहीं तो सीधे मेरी नेट सेल्स फिगर आएगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा वर्किंग कर लेते हैं। हमारा 9th वर्किंग नोट जो है क्या है, लिस्ट प्राइस हमने कितने खरीदी थी 50,000, तो बच्चों यहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना हो गया 50,000। ठीक है, 50,000 हमारा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया। अब इस पे हम प्रॉफिट कितना जोड़ रहे हैं बच्चों, प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25%। ठीक है, 25% ही था, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ज़रा कैलकुलेट करो, 50,000 का 25% कितना होता है 12,500। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका ये क्या आ जाएगा 62,500, ये आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, या लिस्ट प्राइस। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है एट द रेट, निकालो 10% है। ठीक है, 10% हो गया, तो बच्चों इसका 62,500 का 10% कितना हुआ 6250 है ना, तो आपका ट्रेड डिस्काउंट 6250 जो है वो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 62,500 में से 6250 जाता है तो कितना बचता है 56,250। ठीक है, तो ये हो गई आपकी यहाँ पर नेट सेल्स। ठीक है, तो आपका एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 56,250। क्लियर है इतना, और ये मेरा हो गया वर्किंग नोट नंबर 9th जिसमें मैंने इसकी वर्किंग की हुई है। ठीक है, चलो अब देखो, अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10% सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चों हमने अमन को गुड्स बेचे थे लेकिन उसने 10,000 का लिस्ट प्राइस वाले गुड्स जो हमने उसको बेचे थे और 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था वो उसने वापस कर दिया जो हमने सेल किया था। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, सेल रिटर्न हो रही है। तो सबसे पहले एंट्री लिख लो, क्या है, सेल्स क्रेडिट करते हैं, सेल रिटर्न होगी तो क्या करेंगे डेबिट, क्योंकि वो मेरा नुकसान हो रहा है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कौन कर रहा है, अमन कर रहा है। ठीक है, उतने से अमन मेरा डेटर जो है वो कम हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ज़रा देख लो जल्दी से, क्या होगा, लिस्ट प्राइस कितनी थी गुड्स की, वो थी 10,000। ठीक है, और मैंने ट्रेड डिस्काउंट उसको कितना दिया था 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% दिया था, मतलब कितना हो गया 1,000 रुपये। ठीक है, माइनस करेंगे 1,000 रुपये, तो बच्चों हमारा 9,000 जो है उतने से मेरा क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न। जैसे हमने उस दिन परचेज रिटर्न निकाला था, आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले, सिमिलरली आप सेल्स रिटर्न भी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 9,000। ये हो गया आपका वर्किंग नोट नंबर 10। क्लियर है इतना, तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन हमारा खत्म हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसमें पूरा और पूरा ट्रेड डिस्काउंट का ही कॉन्सेप्ट था जो आपने सीखा अच्छे से और समझा। क्लियर है इतना, चलिए, तो आप लोगों ने देख लिया
कि हमने ट्रेड डिस्काउंट का किस तरीके से वर्किंग करा और कैसे नेट फिगर निकाल के हमने अपनी जर्नल एंट्रीज़ को पास किया। तो आई होप अब आपको ट्रेड डिस्काउंट को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बट अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। उस डाउट को हम डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। चलिए तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। अभी ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया ट्रेड डिस्काउंट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।